प्रिय पाठकों, सर्वप्रथम आप सबों को सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। आशा है कि आप सबने इस उत्सव को पूर्ण उत्साह के साथ मनाया होगा और इसका भरपूर आनंद लिया होगा, क्योंकि हम भारतीय उत्सव प्रेमी हैं और यह हमारे जीवन में आवश्यक भी है, क्योंकि ये उत्सव जो हैं, यह व्रत और त्यौहार जो हैं वह हमारे जीवन में उत्साह भरते हैं, उल्लास भरते हैं, हमारी नियमित दिनचर्या को परिवर्तित करके हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करते हैं। और यही कारण है कि हमारे भारतवर्ष में प्रायः प्रत्येक ऋतु में या फिर उनके संक्रमण काल में, यानी कि जब एक ऋतु समाप्त होने को रहती है और दूसरी ऋतु प्रारंभ होने को होती है, तो वैसे समय में भी हमारे यहाँ व्रत और उत्सव मनाए जाते हैं। जिस तरह से कि हम शारदीय नवरात्र मनाते हैं या बसंती फिर नवरात्र भी मनाते हैं, उसी तरह से हम बसंत पंचमी मनाते हैं या दीपावली मनाते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ हर मौसम में, या अभी हमने मकर संक्रांति मनाया है, तो हर मौसम में हमारे यहाँ कोई ना कोई व्रत और त्यौहार मनाया ही जाता है। बसंत पंचमी भी उन्हीं में से एक है और हमारा महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि इस दिन हम माता सरस्वती की आराधना करते हैं। इस दिन मौसम भी अब हमारा धीरे धीरे शीत के आगोश से निकल करके और धीरे धीरे बसंत की ओर प्रस्थान करता है। शीत ऋतु की प्रचंडता जो होती है वह कम हो जाती है और धीरे धीरे मौसम सुहावना हो जाता है, पतझड़ समाप्त हो गया रहता है और पेड़ पौधे जो हैं वो नए नए फूल पत्र लेकर के सुशोभित होते हैं। शीतल सुखद बयार चलती है जो कि हमारे अंदर उत्साह का, ऊर्जा का संचार करती है। और ऐसे समय में जो शीत से ठिठुरी हुई प्रकृति है, न केवल वही नया रूप धारण करके चहकती है, महकती है, बल्कि हम भी शीत ऋतु से निकल करके नए उत्साह से हम अपने लक्ष्य की ओर प्रवृत्त होते हैं, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसी उद्देश्य से या इसी को मन में रख करके हम माता सरस्वती की आराधना करते हैं, कल्याण की कामना करते हैं। और माता सरस्वती जो हमारे ज्ञान की देवी हैं, हमारे सोच को सही दिशा में ले जाती हैं। तो यह हमारे लिए आवश्यक भी है कि हम नवजीवन का प्रारंभ माता सरस्वती को ध्यान में रख कर करें, ताकि हमारे द्वारा जो किए गए क्रियाकलाप हैं वो सही दिशा में जाएं, हमारे लक्ष्य की ओर जाएं, या हम लक्ष्य से भटके नहीं, विचलित नहीं हो और न हमारे किसी भी क्रियाकलाप से किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचे, बल्कि हमारे जितने भी क्रियाकलाप हों वह सृजनात्मक हों, उससे किसी को न किसी को सुख प्राप्त हो, दुख नहीं। तो ऐसे इस विचार के साथ हम सरस्वती पूजा मनाते हैं या बसंत पंचमी का उत्सव मनाते हैं और फिर नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ जब सुहावने मौसम में अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे सारे क्रियाकलाप जो हैं वह लगभग अब से प्रारंभ हो जाते हैं। और ठीक इसी तरह से भगवान राम ने भी जब अपने पुत्रों का परिचय पाया और ये पता चला कि ये दोनों तो मेरे ही पुत्र हैं जिन्होंने हमारे असुर को पकड़ा था, तो वो भी अति प्रसन्न हुए और खुशी खुशी नए उत्साह से भर करके वो फिर अयोध्या पहुंच गए और वहां पहुंच करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। और उसमें उस समय के जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो सारे राजे महाराजे और जितने भी ऋषि मुनि थे वो सारे आमंत्रित थे और सारे आए हुए भी थे। जिस तरह से धनुष यज्ञ के समय गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण आए थे, उसी तरह से अश्वमेध यज्ञ में गुरु वाल्मीकि के साथ
लव और कुश आए थे। और हम यह भी जानते हैं कि बच्चों में उत्साह ज़्यादा होता है, उमंग ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर और कोई भावना, गलत भावना नहीं होती है। वो बच्चे निर्दोष होते हैं, इसलिए उनके मन में जो भी होता है वो अभिव्यक्त भी कर देते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि बुजुर्ग जो हैं वो प्रायः एक जगह बैठे होते हैं। युवा जो हैं वह कर्मरत हैं, उनके पास उन पर कोई भी प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है, तो वह क्रियाशील रहते हैं। और बच्चे जो है वह उत्साहित रहते हैं, क्योंकि वो आनंद प्रिय भी होते हैं, उनमें उत्साह होता है, उनका सोच जो है वह निश्चल होता है। तो इसी तरह से जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तो सभी लोग तो अपने अपने स्थान ग्रहण करके बैठे हुए थे, और लव और कुश जो है वह घूम घूम करके रामायण के जो छंद थे वो घूम घूम करके गा रहे थे। भगवान राम का चरित्र, सीता का चरित्र वो गा गा करके जनता को सुना रहे थे। तो इस तरह से एक तरफ तो यज्ञ की ज्वाला जल रही थी, हवन हो रहा था, आहुति हो रही थी, मंत्रोच्चार हो रहा था, और उसके साथ ही साथ ये लव कुश के गाए हुए सुमधुर कंठ से निकले हुए ये गीत भी जो है वो प्रजा को आनंद विभोर तो कर ही रही थी, किंतु सीता के निष्कासन की बात सुनकर, सीता की चर्चा आने पर प्रजा जो है वह खुद को दोषी महसूस कर रही थी। माताएं भी खुद को दोषी अनुभव करते हुए यह कह रही थी कि हमने भी तो राम का ही साथ दिया, सीता का साथ किसी ने नहीं दिया, सीता के साथ अन्याय हुआ। और साथ ही साथ माताएं यह भी अनुमान लगाती हैं कि अगर सीता के बच्चे होंगे तो इतने ही बड़े हुए होंगे। इसी तरह से सब सोच रहे हैं, और प्रजा भी यही चर्चा कर रही है कि पता नहीं सीता किस हाल में होगी। और तब वैसे समय में ऋषि वाल्मीकि जब जनता की उत्सुकता जानते हैं, जनता के मानसिकता जान करके वो सीता का परिचय देते हुए कहते हैं कि अभी सीता जो है वह मेरे आश्रम में रहती है, वह उस सतत कर्मशील रहती है, अच्छे विचारों से भरी हुई है। लगता है जैसे कि लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती ने मिलकर के एक रूप धारण किया है। उसकी पवित्रता की आश्रम जन भी कसमें खाते हैं, या उनको आश्चर्य होता है कि इतनी सच्चरित्र नारी जो है वह निष्कासित क्यों है। तो और जब प्रजा को या माताओं को यह बात पता चलती है कि सीता जो है वह वाल्मीकि मुनि के आश्रम में है, तो सब उसको लाने के लिए उद्यत होते हैं। सब कहते हैं कि हम माता सीता को वापस लाएंगे, उनसे क्षमा मांगेंगे, लेकिन सीता को वापस लाएंगे। तो सारी जनता उत्साह से भर जाती है, लेकिन उसी समय भगवान राम की गंभीर वाणी गूंजती है, और वो कहते हैं कि नहीं, इसके लिए तो सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। और इस तरह से माताओं का या प्रजा का उत्साह जो है वह ठंडा पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है। वाल्मीकि की बाण विमल अमृत बूंद बनकर बरसी, छा गई खुशी चहुओर मगर, सबकी आंखें फिर भी बरसी। हा बेचारी वैदेही ने व्यर्थ ही इतनी व्यथा सही, पाई सजा उस गलती की जिसे उसने थी की ही नहीं। लाएंगी हम सुचि सीता को, माताएं हुंकार उठी, हाँ हाँ आएंगी सत्य सीता, संग संग प्रजा पुकार उठी। देनी होगी पर अग्नि परीक्षा, रामचंद्र यह कहकर रुके, थम गई उमड़ती नदी खुशी की, सभी जनों के नयन झुके। हाँ फिर होगी अग्नि परीक्षा, सती सीता सुपुनीता की, वाल्मीकि की बाण विमल क्या प्रमाण नहीं है सुचिता की। नहीं नहीं, यह अग्नि परीक्षा महा अपमान है नारी का, नहीं अपमान जगत जननी का, वरन सकल सदाचारी का। बार बार की अग्नि परीक्षा सीता क्या सह पाएंगी, या कि धधकती ज्वाला में वे स्वयं भस्म हो जाएंगी। मात्र एक शब्द अग्नि परीक्षा गूंज रही थी हर घर में,
एक प्रश्न कौंध रहा था सारी प्रजा के मन में, क्या सुचिता का प्रमाण केवल अग्नि परीक्षा, नारी सदा सुपूजनीया होती, हम भूल गए यह शिक्षा। बार बार यह अग्नि परीक्षा केवल जननी ही देंगी, इसके लिए अगली पीढ़ी क्या हमको माफ़ करेगी। क्या केवल सुचिता प्रमाण हित नारी जलाई जाएगी, प्रेम समर्पण और दया का कब तक वह मूल्य चुकाएगी। क्या केवल कोमलता बस नारी सताई जाएगी, क्या पुरुषों की जननी प्रसव का मूल चुकाएगी। पर रामचंद्र के दृढ़ निश्चय बस सारे तर्क बेकार गए, नत नयना हो गई माताएं और सभासद मौन हो गए। तो जब रामचंद्र ने यह कहा कि इसके लिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी, क्योंकि मुझे भले विश्वास है, लेकिन जनता को विश्वास दिलाने के लिए, अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। और यह प्रश्न जो है वह फिर बिजली बनकर सभा पर गिरी। सब सभासद भी, प्रजाजन भी मौन हो गए, माताओं का उत्साह भी ठंडा हो गया, लेकिन उनके मन में यह प्रश्न कौंधता रहा, प्रश्न लगातार उठता रहा कि क्या पवित्रता का प्रमाण केवल अग्नि परीक्षा ही है, या फिर अग्नि परीक्षा केवल नारी ही देगी। क्या उसके सदाचार का, उसके निष्ठा का, उसके प्रेम का क्या यही प्रतिदान है, क्या या केवल यह अग्नि परीक्षा ही उसकी पवित्रता का प्रमाण है। क्या सदैव नारी हर समय में जलाई ही जाएगी, क्योंकि इतिहास में भी इससे पूर्व भी हमने माता सती को यज्ञ हवन कुंड में जलते देखा है हमने। तो इसलिए प्रजा यह प्रश्न करती है कि क्या माता सीता इस अग्नि परीक्षा को स्वीकार करेंगी, बार बार वो अग्नि परीक्षा देंगी, या कि कहीं वो स्वयं भी उस कुंड में गिर करके जल नहीं जाए, कहीं माता सीता आना अस्वीकार नहीं करते। जनता के मन में यही प्रश्न उठता है, और इन प्रश्नों को लिए हुए जो जनता जो है वह भी अपने घर चली जाती है। और फिर अगले दिन माता सीता को लाने के उद्देश्य से वाल्मीकि मुनि भी वापस तो जाते हैं, लेकिन उनके मन में यह प्रश्न उठता रहता है कि क्या सीता इस निर्णय को स्वीकार करेगी, सीता पुनः अयोध्या आना चाहेगी, या फिर वह पुनः अग्नि परीक्षा देगी। इन प्रश्नों को मन में लिए हुए थकित मन से वाल्मीकि जो है वह आश्रम में प्रवेश करते हैं। उनके अंदर सीता के प्रश्नों का सामना करना उनके लिए भी कठिन लग रहा है। तो इन भावनाओं से भरे हुए शिथिल चरण वाल्मीकि मुनि जो है वह आश्रम में प्रवेश करते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।